हेलो भाभी, हैप्पी रक्षाबंधन। क्या हैप्पी रक्षाबंधन? तुम फिर आ गई मुंह उठा के। अरे आज रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार है। इतने बड़े त्योहार के दिन तो कम से कम हमें खुश छोड़ दो। लेकिन नहीं, तुमसे तो हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। बस हर बार ना हमारी खुशी में आग लगाने के लिए आ जाती हो तुम। तुम्हें अपना घर नहीं भाता क्या, जो जब देखो तब मुंह उठा के मायके आ जाती हो? मैं जानती हूँ तुम ना इसलिए आई होगी कि रक्षाबंधन है, चली जाती हूँ। भैया भाभी तो मुझे भर भर के सामान, गिफ्ट, पैसे वगैरह दे देंगे। इतनी लालची हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ। देखो, आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। अपने घर रहा करो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपने भाई से ना कोई रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो और क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला यहाँ पर गिफ्ट तोहफे लेने क्यों आऊंगी? मैं तो सिर्फ अपने भैया के प्यार के लिए आती हूँ। सब पता है मुझे तुम्हारा प्यार। अरे कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें हमसे। बस तुम तो यही चाहती हो कि हमारे भैया भाभी में बस लड़ाई होती रहे। ये लड़ाई के लिए ना हम यहाँ नहीं बैठे हैं, और हमारे में लड़ाई करवाने के लिए मत आया करो। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपने घर में रहा करो। यहाँ तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। और ये मैं राखी लेके आई थी भैया के लिए, तो आप उन्हें दे दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, रख दो और जाओ अब तुम यहाँ से। बड़ी आई राखी बांधने वाली, जब देखो तब हर साल आ जाती है मुंह उठाए। अरे ये राखी नहीं बांधेंगी तो क्या राखी का त्योहार नहीं होगा क्या? चलो, मैंने तो किसी तरह इनको यहाँ से भगा दिया है। अब मुझे टाइम मिल गया, मैं फटाफट तैयार होके अपने भैया के घर चली जाती हूँ राखी बांधने के लिए। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अरे सोनम, तुम आ गई। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। हाँ भैया, आपको पता है भैया, इस बार ना मैं आपके लिए दो दो राखी लेके आई हूँ। एक तो रेशम के धागे वाली और दूसरी चांदी वाली लेके आई हूँ। अरे वाह, चांदी की राखी लाई है तू मेरे लिए। अच्छा सुन, इस बार ना मैंने भी तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है। हाँ भैया, मुझे पता है, हर बार तो आप मेरे लिए अच्छा ही गिफ्ट लेके आते हो, तो इस बार भी अच्छा ही लेके आए होंगे आप। अच्छा ठीक है भैया, अब चलो पहले राखी तो बंधवा लो। अपना हाथ आगे करो। सच में सोनम, राखी तो बहुत अच्छी लग रही है। भैया, अब आपकी राखी तो बंध गई, अब लाओ मेरा गिफ्ट। हाँ रुक जा सोनम। काजल, जाओ गिफ्ट लेके आओ। अभी लाती हूँ। और सोनम, तेरे घर पर सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ भैया, सब एकदम मजे में चल रहा है। ये लीजिए दीदी, आपका गिफ्ट। अच्छी है भाभी। काजल, ये क्या है? अरे मैं अपनी बहन के लिए जो साड़ी लेके आया था वो साड़ी लाओ ना तुम। ये कौन सी साड़ी दे रही हो तुम? अमित, जो साड़ी आप दीदी के लिए लाए थे ना, वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो इसलिए मैंने उसे खुद के लिए तैयार करवा ली है। और वैसे भी दीदी ऐसी ही तो साड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए मैं दीदी के लिए ऐसी साड़ी लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं भैया, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है। अरे लेकिन बहन, मैं तेरे लिए इससे अच्छी साड़ी लेके आया था। भैया सच में ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, और ये मुझे बहुत पसंद भी आई है। देखना, मैं ना इसे तैयार करवाऊंगी और इसे पहनूंगी भी। अरे बहन, लेकिन अरे आप तो रहने दो, जब दीदी को वो साड़ी इतनी पसंद आई है तो आप क्या बीच में बोल रहे हो? देखना, दीदी ये साड़ी ना अच्छे से तैयार करवा लेंगी और इनके ऊपर बहुत अच्छी भी लगेगी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि दीदी को ना ये साड़ी बहुत पसंद आएगी, और तुम ना मेरे ऊपर खामखा गुस्सा कर रहे हो। क्यों दीदी, जल्दी तैयार करवा लोगी ना इसे? हाँ भाभी। अच्छा छोड़ ये तू सारी बातें। अच्छा ये बता कि तू खाने में क्या खाएगी? कुछ भी खा लूंगी भैया, जो भी भाभी प्यार से बनाए। अच्छा एक काम करो काजल, सोनम को ना पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो आज एक काम करो, इसके लिए ना पनीर की सब्जी बना दो तुम। पनीर की सब्जी? लेकिन घर में तो पनीर नहीं है ना, और मार्केट जाना पड़ेगा खामखा। मैं एक काम करती हूँ, पूरी और आलू की सब्जी बना देती हूँ। अरे काजल, ऐसा करो, तुम एक काम करो, आज ना तुम पनीर की सब्जी बना दो और कल सुबह हम लोग छोले भटूरे खाएंगे। अरे कोई बात नहीं भैया, भाभी आप आलू ही बना लो, मैं खा लूंगी। और वैसे भी ना मैं कल सुबह तक नहीं रुक सकती, वो आज आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। मैं थोड़ी देर में ही चली जाऊंगी यहाँ से। अरे काजल, ये क्या बात कर रही हो तुम? अभी आ रहे हैं लेने के लिए? अरे तुम कल सुबह जाना। मैं निखिल को बोल देता हूँ कि मैं सुबह तुम्हें छोड़ आऊंगा तुम्हारे घर। वैसे भी
घर जाके करोगी क्या तुम? अरे आपको क्या पता घर में कितने काम होते हैं। दीदी को ना घर में बहुत सारे काम करने होंगे। दीदी आप तो एक काम करो, आप ना अभी चली जाना। हाँ भाभी, मैं आज ही चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चाय बना लाती हूँ, चाय पीकर ही आप निकल जाना, ठीक है? ये लीजिए चाय। अपने लिए चाय नहीं लाई भाभी? नहीं दीदी, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। अच्छा अच्छा, वैसे भाभी आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है। बहन, अगर तू थोड़ा बहुत दिन रुक जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। नहीं भैया, मैं रुक नहीं सकती। ये देखो भैया, उनका ही फोन आ गया है। अच्छा, आप मुझे लेने के लिए नहीं आ सकते? कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है भैया, वो तो मुझे लेने नहीं आ सकते, मैं निकल रही हूँ घर के लिए। अरे तो कोई बात नहीं, एक काम कर, मैं चलता हूँ तुझे छोड़ने के लिए। अरे जब दीदी कह रही है कि अपने आप चली जाएंगी तो आप क्यों जिद कर रहे हो? अरे आपको और भी तो काम है करने के लिए। दीदी चली जाएंगी बस से, आप परेशान मत हो। हाँ हाँ भैया, आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। ठीक है भैया। मैं तो आज यह सोचने पे मजबूर हूँ कि भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं। भाभी ने तो मेरे साथ आज वैसे ही बर्ताव किया जैसा मैं हमेशा अपनी ननद के साथ करती हूँ। आज मुझे रियलाइज हुआ, जब भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी तो मुझे कितना दुख हो रहा था। फिर मैं तो दीदी के साथ हमेशा ही ऐसा बर्ताव करती हूँ, फिर दीदी को कितना दुख होता होगा। मैं तो हर बार उनके साथ ऐसा ही गलत व्यवहार करती हूँ। मैंने ना अपनी ननद के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। एक काम करती हूँ, आज तो रक्षाबंधन है तो मैं अभी अपनी ननद को कॉल करके ना अपने घर बुला लेती हूँ, तब तक मैं भी पहुँच जाऊंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। हेलो सुहानी दीदी, मैं बोल रही थी, ऐसा करो आज आप घर आ जाओ। क्या भाभी आज? लेकिन आज मैं कैसे आ सकती हूँ? आज तो मेरी नंदे मेरे घर आई हुई हैं। दीदी मैं समझ रही हूँ, आज राखी का दिन है, सबके घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन मुझे ना आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप प्लीज कुछ देर के लिए टाइम निकाल कर आ जाइए ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ, जैसे ही टाइम निकलता है फिर मैं घर आती हूँ। ठीक है दीदी, जब तक सुहाई दीदी आती हैं तब तक मैं भी घर पहुँच जाऊंगी फटाफट। क्या बात है भाभी, आपने मुझे इतना अर्जेंट में बुलाया? सब ठीक तो है ना? दीदी आ गई आप? कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। अरे दीदी मुझे क्या होगा? अरे दीदी आप बैठिए ना प्लीज। और बताओ दीदी, चाय लोगे या कॉफी? क्या लेके आऊँ आपके लिए? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अभी अभी ना जस्ट चाय पीकर आई हूँ फ्री होके। आप बताओ ना क्या काम था आपको आज मुझसे? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी। आज त्योहार वाले दिन भी आपको मैंने ऐसे ही खाली हाथ से अपने घर से भेज दिया, और तो और एक बहन को उसके भाई से अलग कर दिया मैंने, और उसको मैंने राखी भी नहीं बांधने दिया। मुझे ना ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप भी तो इस घर की बेटी हो ना। दीदी आपको पता है, इस चीज का एहसास मुझे आज हुआ जब मैं अपने भाभी के घर गई और उन्होंने ना मेरे साथ सेम ऐसा ही बर्ताव किया जैसा मैं आपके साथ करती हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आपके ऊपर क्या बीतती होगी जब मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव करती हूँ। तो हो सके तो दीदी आप मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप ऐसे माफी मत मांगिए मुझसे। लेकिन मैं ना आपको सच बताऊं ना तो रक्षाबंधन एक भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहन ना अपने भाई के घर गिफ्ट वगैरह लेने के लिए आती है। वो सिर्फ और सिर्फ ना अपने भाई के प्यार के लिए ही वहाँ आती है। और भाभी मैं ना अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ना उन्होंने मेरा जितना ध्यान रखा है ना उतना ध्यान मेरा किसी ने नहीं रखा है। तो मैं जब भी राखी पे आती हूँ सिर्फ उनके प्यार के लिए ही आती हूँ। मुझे यह गिफ्ट तोहफे इन सब में बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और भाभी सच बताऊँ ना तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपको ना अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आपको यह चीज फील हो गई है कि जब कोई इंसान एक बहन को उसके भाई से अलग करता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। क्योंकि भाई बहन का प्यार ना दुनिया में कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई तीसरा इंसान
उन दोनों को अलग करने की बात करता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और भाभी, वैसे भी भैया तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि हम सब लोगों में प्यार हमेशा बना रहे। और भाभी, आज आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई है तो हम सब लोगों में तो अब जरूर ही बहुत प्यार बना रहेगा, और भी ज्यादा बना रहेगा। और भाभी, अभी तक तो ना मुझे केवल भैया का ही प्यार मिलता था, लेकिन आज से ना मुझे भाभी का भी प्यार मिलेगा। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है भला। और भाभी, आज का जो दिन है ना वो मेरे लिए बहुत लकी हो गया है और बहुत अच्छा बन गया है। थैंक यू सो मच भाभी। और भाभी, आपने बोला था ना कि मैं लड़ाइयाँ करवाती हूँ, ऐसा नहीं है भाभी। मैं भला क्यों किसी की लड़ाई करवाऊंगी। मैं अपने भैया के प्यार के लिए यहाँ आती हूँ, और मैं तो हमेशा यही चाहूंगी ना कि मेरे भाई भाभी भी हमेशा एकदम खुश रहें। आखिर भाभी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरे भाई भाभी में लड़ाई हो। ऐसा मत सोचा करो आप, क्योंकि ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। दीदी, आप ना बिल्कुल सही बोल रही हो। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। मैं ही आपको हमेशा गलत समझ लेती थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब से ना मैं आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। अब ना यह आपका मायका नहीं है, यह आपका खुद का घर है। आप जब चाहो जैसे चाहो यहाँ आ सकती हो, और जितने दिन चाहो आकर यहाँ रुक भी सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं कभी आपको इस बात के लिए नहीं टोकूंगी। और तो और, आज रक्षाबंधन है, मैंने आपको कुछ दिलाया भी नहीं। एक काम करो, चलो हम दोनों मार्केट चलते हैं, और वहाँ से मैं आपके लिए कुछ शॉपिंग कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, शॉपिंग पे क्यों जाना, मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए। आज मुझे आप मिल गए हो, आपका प्यार मिल गया है। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए। अरे ऐसे कैसे दीदी, मार्केट तो आपको चलना ही पड़ेगा। मैं भी ना काम करके फ्री हो गई हूँ, चलो मार्केट चलते हैं। ठीक है भाभी, आप इतना जिद कर रही हो तो चलो चलते हैं। लेकिन हाँ, पहले आप स्माइल करिए। इस तरह मेरे सामने आप दुखी मत रहिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज तो त्योहार है ना, इसलिए। तो ठीक है सुहानी दीदी, चलिए अब हम चलते हैं। अरे भाभी का फोन। हाँ भाभी, बोलिए। हाँ दीदी, क्या कर रही हो आप। कुछ नहीं भाभी, बस मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। आप बताओ कैसी हो। दीदी, मुझे ना कल के लिए माफ कर देना। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो क्या है ना, मेरी मजबूरी थी ये सब, इसलिए मुझे करना पड़ा। मजबूरी? कैसी मजबूरी भाभी। वो कल ना दीदी, मेरे पास आपके हस्बैंड का फोन आया था। उन्होंने मुझे आपकी सारी बात बताई कि आपने आपकी ननद के साथ क्या क्या किया था। आपने जो भी व्यवहार अपनी ननद के साथ किया था, आपके हस्बैंड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि मैं आपको सबक सिखाऊं, मैं भी आपके साथ वैसे व्यवहार करूं जैसा आपने अपनी ननद के साथ किया था। बस दीदी, मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ना यह सब किया था। मैं बस यही चाहती थी कि मैं जितनी आपकी इज्जत करती हूँ ना, आप भी अपनी ननद की उतनी ही इज्जत किया करो। अरे दीदी, ननद तो इज्जत की हकदार होती हैं। वो तो कभी कभी हमारे घर आती हैं, तो उन्हें इज्जत का पूरा हक मिलना चाहिए। हाँ भाभी, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती हो, और मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी, कभी भी भूल के ऐसी गलती नहीं करूंगी, और आपको ना शिकायत का कोई भी मौका भी नहीं दूंगी। ठीक है दीदी, आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, परसों ना घर पर मैंने पूजा रखी है, तो आपको और जिया जी को जरूर आना है। मैंने जो भी बर्ताव किया है ना, उसके लिए आप अपने दिल में कोई गिला शिकवा मत रखिएगा। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे उस दिन के बर्ताव के लिए। अरे भाभी, आप बेकार में मत परेशान हो, मैं आ जाऊंगी उनके साथ। ठीक है दीदी, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है भाभी। आज अगर भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती तो मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं अपनी ननद के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी। अच्छा हुआ जो भाभी ने मुझे सबक सिखाने के लिए यह सब किया, और मुझे अकल भी आ गई। अब मैं कभी भी अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी।